साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन की ओर और आज देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या है खास। इंदौर रोड पर पंथ पिपलाई के पास सोमवार दोपहर पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस चौकी का विधिवत पूजन के बाद लोकार्पण किया। यह पुलिस चौकी नानाखेड़ा थाने के अधीन संचालित होगी। इंदौर रोड पर ट्रक कटिंग, लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और दुर्घटना के वक्त त्वरित मदद पहुंचाने में चौकी का लाभ मिलेगा। पुलिस चौकी के भवन का निर्माण पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। मक्सी रोड पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास 30 जून की रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों से पूछताछ में 4 वारदातों का खुलासा हुआ है। सोमवार को पवासा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले भैंसोदा ब्यावरा गांव में रहने वाले सलमान और इरफान को गिरफ्तार किए जाने की सूचना साझा की है। 30 जून की रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने हरसोदन गांव में रहने वाले धर्मेंद्र शर्मा के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूट लिया था। धर्मेंद्र शर्मा की पंड्याखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। वे दुकान बंद कर अपने गांव लौट रहे थे। इसी मामले में पवासा पुलिस ने भैंसोदा गांव में रहने वाले सलमान और इरफान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इन अपराधियों से अब तक की पूछताछ में धर्मेंद्र शर्मा के साथ हुई लूट के अलावा 30 जून को ही सेंट पॉल स्कूल रोड पर अर्जुन परमार नामक युवक से मोबाइल फ़ोन लूटे जाने, 28 जून को मक्सी रोड से एक मोटरसाइकिल चुराने और 25 जून को आयशर की एक बैटरी चुरा ले जाने की घटनाओं का पता चला है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 1 जुलाई को जो लूट की घटना हुई थी उसके दोनों आरोपी घटना में प्रयुक्त टामी, मोबाइल और जो लूटा हुआ पैसा है वो पूरा बरामद कर लिया गया है। आरोपियों से इस लूट के अलावा 3 अन्य घटनाओं का भी खुलासा हुआ है, उनका भी सभी सामान बरामद कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी ग्राम ब्यावरा मक्सी रोड के रहने वाले हैं। पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। जो घटना के संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा नशे के लत के रूप में इसको घटना को किया गया है। आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। शकेब बाग की 1.6 हेक्टेयर ज़मीन को पूरी तरह से खाली करा लेने के बाद अब प्रशासन की अगली मुहिम है महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से में 70 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों को हटाकर मंदिर परिसर का विस्तार करना। जैसे जैसे प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इस क्षेत्र में राज्य सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर लगभग हर रोज शाम को विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। रविवार की शाम भी मंदिर के बाहर एक अनूठा प्रदर्शन हुआ। 3 साल से लेकर 12-13 साल उम्र तक के 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ एकत्रित हुए। इन बच्चों के हाथों में तख्तियाँ थीं। एक तख्ती पर लिखा था ABCDEFG, घर मत तोड़ो मामा जी। सभी बच्चों ने हाथों में थामी तख्तियों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ न कुछ संदेश लिखे हुए थे। ये सारे ही बच्चे और इनके परिवार महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के उस हिस्से में निवास करते हैं जहां चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रविवार शाम इन बच्चों ने अपने परिजनों के साथ महाकालेश्वर मंदिर के बाहर सांकेतिक धरने में भाग लिया। नीलगंगा स्थित जूना अखाड़े के पड़ाव स्थल पर बने गार्डन की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है। इस ज़मीन पर श्याम गृह निर्माण संस्था भी अपने स्वामित्व का दावा कर रही है। जूना अखाड़े और श्याम गृह निर्माण संस्था के बीच न्यायालय में स्वामित्व का वाद चल रहा है। सोमवार को बहादुरगंज में रहने वाले संतोष राव कदम उर्फ बड़ा संतोष यहाँ 6 से 7 लोगों को लेकर पहुँचे। गार्डन के मेन गेट पर लगा ताला तोड़कर खुद का ताला लगा दिया। जूना अखाड़े के थानापति देवगिरी महाराज के साथ इनकी झूमा झटकी भी हुई। संतोष कदम का कहना था कि श्याम गृह निर्माण संस्था ने उन्हें सुरक्षा अधिकारी बना रखा है। मामला अखाड़े की ज़मीन पर कब्जे का था, लिहाजा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी
और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने तत्काल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से फ़ोन पर बात की। सीएम तक बात पहुंची तो जाहिर है कार्रवाई तगड़ी होना थी। संतोष राव कदम और उनके साथ पहुंचे दिलीप चौहान को नीलगंगा पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। तत्काल ही थानापति देवगिरी महाराज की ओर से एफआईआर भी दर्ज हो गई। चिमनगंज थोक सब्जी मंडी में हर रोज सुबह कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन रही है। हालात ऐसे ही रहे और कोई ठोस निराकरण नहीं निकला तो मंडी में किसी भी दिन बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दरअसल थोक सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को लॉकडाउन की अवधि में बाहर बने डोम शेड में बैठने की परमिशन मंडी प्रशासन ने जारी की थी। डोम शेड से ही सब्जियों का कारोबार होता रहा। अब सब्जी मंडी के व्यापारी डोम शेड छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके ठीक विपरीत मंडी में अब प्याज की आवक बढ़ने लगी है। आलू प्याज को सुरक्षित रखने के लिए ही डोम शेड का निर्माण हुआ था, लिहाजा आलू प्याज के थोक व्यापारी चाहते हैं कि डोम शेड खाली करवाया जाए। सोमवार सुबह भी इसको लेकर व्यापारियों के बीच आपसी विवाद हुआ। थोक सब्जी मंडी के आलू प्याज व्यापारियों ने मंडी सचिव को एक ज्ञापन सौंपकर उन्हें चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार सुबह तक सब्जी कारोबारियों से डोम शेड खाली नहीं करवाया गया तो आलू प्याज मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। उन्हेल कस्बे में सोमवार दोपहर कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले वॉरियर्स का सांसद अनिल फिरोजिया की मौजूदगी में सम्मान किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया और भाजपा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बुरमुंडला की मौजूदगी में नगर के पत्रकार, डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदराम धाकड़ आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद ने नया बस स्टैंड से लालबाई फुलबाई माता मंदिर तक बने डिवाइडर के बीच पौधारोपण भी किया। हमारा कार्यक्रम था जिसमें जिन कोरोना योद्धाओं ने, समाज सेवी हो या डॉक्टर हो या अधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि, जिन्होंने बहुत ही दिन रात भिड़कर जनता की सेवा करी, उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी उन्हेल मंडल के द्वारा आज सम्मान समारोह था। और उसके बाद वृक्षारोपण। सम्मान समारोह में बात यही थी कि अभी कोरोना गया नहीं है, इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, 100% वैक्सीनेशन का आज हमने बात रखी है। न्यूज मालवा के संग में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।